ये हमारी सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आपको उन सभी गलतियों से रूबरू करवाऊंगा जो हर बिगनर स्टार्टिंग में करता है। साथ ही मैं कुछ ऐसे मैजिकल सॉल्यूशन भी दूंगा जिनसे उन सभी गलतियों को दोहराने से रोका जा सकता है। ऐसे कौन से नियम हैं जिनको हर इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली बिगनर्स को, और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हर इन्वेस्टर संभल के कदम रखना चाहता है, आखिर बात पैसों की है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हर बिगनर को पता होनी चाहिए, खास तौर से वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम उन चीज़ों को समझेंगे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और फिर उनको जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना कंपलसरी है और इसको बनवाने के लिए हमें किसी ब्रोकरेज फर्म को अप्रोच करना पड़ता है। देश भर में तमाम ऐसी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो अपने कस्टमर्स को फुल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने कस्टमर्स के लिए रिलेशनशिप मैनेजर की सुविधा देती हैं। ये वो मैनेजर होते हैं जो आपको हर मोड़ पे हेल्प करते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए और कौन सा स्टॉक सेल। लेकिन मैक्सिमम मैनेजर्स का फोकस कस्टमर्स के लॉस और प्रॉफिट पर नहीं बल्कि अपने कमीशन पर होता है। जब कस्टमर्स किसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो वो कस्टमर्स के हाव भाव से परख लेते हैं कि किस कस्टमर को स्टॉक मार्केट की कितनी नॉलेज है। और फिर जिन कस्टमर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में कम ज्ञान होता है तो वो उनसे कहते हैं कि हमारी फर्म की ओर से आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाएगा जो कि आपको हर मोड़ पे पूरी हेल्प करेगा और आप हमारे हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। इस सिचुएशन में कस्टमर्स को लगने लगता है कि शायद उनको हमसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है और वो इसीलिए हमारी हेल्प करना चाहते हैं और मे बी हमारे फ़ायदे में ही उनका फ़ायदा है। लेकिन क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर का मुख्य टारगेट कस्टमर से ज़्यादा ट्रेडिंग करवाना होता है, ना कि उनके लॉस और प्रॉफिट पे ध्यान देना, और इसी में उनका फ़ायदा होता है। इस तरह की रैंडम एडवाइसेस और इस तरह के लोगों से आपको बच के रहना है। इसके लिए आपको इन चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस कंपनी के स्टॉक्स बाई और सेल करने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट लर्न देन अर्न। जब हम किसी नए क्षेत्र में कदम रखते हैं या फिर कुछ नया करने का मन बना रहे होते हैं, उस दौरान हमें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो हमें इस बात का एहसास दिला सकें कि जो तुम करने का सोच रहे हो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऐसे टाइम पर हमें ऐसे लोग ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं जिनका फोकस हमें समझाना नहीं, हमको मोटिवेट करना नहीं, बल्कि खुद की प्रॉफिट स्टोरीज सुनाने पर होता है। हालांकि प्रॉफिट स्टोरीज सुनना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सिर्फ इन स्टोरीज के आधार पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना हर कोई पसंद करता है और अपने लॉस को छिपाना हर किसी को अच्छा लगता है। आप नहीं जानते उसके इतने सारे प्रॉफिट स्टोरीज के पीछे कितनी लॉस स्टोरीज रही होंगी। इसके अलावा तमाम बिजनेस चैनल्स पर एज अ गेस्ट बहुत से एडवाइज़र आते रहते हैं जो आए दिन आपको नई नई टिप्स देने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसी टिप्स से भी दूर रहना है क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना बिल्कुल गलत होगा। अब अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं और अब आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो एक बात और ध्यान में रखिए कि आपको कर्ज लेकर कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को बहुत इजी वे में ले जाते हैं और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास के लोगों से कर्ज लेके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जहां हर इंसान को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आज किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो आपको उसका रिटर्न या उसका प्रॉफिट तुरंत नहीं मिलने वाला है और ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे प्रॉफिट हो। तो प्लीज़ कर्ज लेके बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। हमेशा अपनी सेविंग्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर आप अपनी सेविंग्स से इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी कितनी सेविंग है और उस सेविंग का कितना परसेंट यूज़ आप इन्वेस्ट करने में कर रहे हैं। आपको लगता है आपने अच्छा खासा पैसा सेव किया है और अब ये टाइम आ गया है कि हम उसको इन्वेस्ट करें, तो प्लीज़ जल्दबाजी में आके तमाम स्टॉक्स खरीदने में अपनी सेविंग्स को खर्च ना करें। जी हाँ, अपनी सेविंग्स का 20 से 30% भाग इन्वेस्ट करने में लगाएं और कुछ अच्छे स्टॉक्स को चुनें, ना कि सारी सेविंग्स सारे स्टॉक्स लेने में ख़त्म कर दें और फिर अगर आपको बाद में लॉस हो तो आपको
पछताना ना पड़े। इसलिए आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। साथ ही आपको एक टाइम की फ्रीक्वेंसी भी सेट करनी होगी कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर साल में एक बार। जी हाँ, इसको भी आपको एक टाइम स्लॉट के अंदर सेट कर लेना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए मंथली इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको स्लो चलना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट में रहना है तो प्लीज़ गो स्लो, वेरी वेरी स्लो। जी हाँ, जिससे आप सीख सकें, एक्सपीरियंस ले सकें और उसके बाद अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकें। जितने पॉइंट्स मैंने आप सबको बताए, इन पॉइंट्स को बिगनर के साथ साथ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। आई होप इस वीडियो से आप लोगों के लिए कुछ हेल्प हो सके। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि हमारा अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।